हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट बोलते हैं कि तू जीत के करीब जा तो जीत की एक लौ जला, तू जीत के करीब जा तो जीत की एक लौ जला, तू हार कर भी हार मत तो जीत की अलग जगह, तू जीत की अलग जगह। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम क्या समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को समझने से पहले हमें ये देखना है कि जब हम किसी भी एक होल थिंग को, जैसे आप एक एप्पल ले लीजिए, आप एक रोटी ले लीजिए, या भी कोई भी चीज़ जिसे आप डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, उसको ले लीजिए और उसे डिवाइड करिए। तो जैसे हमने यहाँ पे एक रोटी ले लिया और रोटी को हमने कहा कि 2 लोगों में बांटना है। एक दूसरी रोटी ली और हमने कहा कि इसे 3 लोगों में बांटना है, तो हमने इसके 3 लोगों में बांटना है, तो इसके हमने 3 इक्वल पार्ट कर दिए। एक और रोटी ले ली और उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए कि हमने कहा कि इसे 4 लोगों में बांटना है। अब पहली रोटी को हमने 2 लोगों में बांटने के लिए बराबर काटा और दूसरी को 3 और तीसरे को 4। अब जिसमें हर एक हिस्सा किसी न किसी को मिलेगा। इसके 2 टुकड़े किए तो एक हिस्सा एक को और दूसरा हिस्सा दूसरे को। इसके 3 टुकड़े किए तो तीनों हिस्से 3 अलग अलग लोगों को डिवाइड होंगे, और इसके 4 टुकड़े किए तो ये 4 टुकड़े 4 अलग अलग लोगों को बांटे जाएंगे। अब ये जो टुकड़े हमने किए, एक रोटी के 2 टुकड़े, एक के 3 और एक के 4, तो जो टुकड़ा हमने बांटा, ये बांटा, ये बांटा और ये बांटा, तो इसको हम मैथ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो क्या हम देखेंगे कि जब भी रोटी के जितने टुकड़े करेंगे, हमने कितने टुकड़े किए 2, एक लाइन खींचिए, उस 2 टुकड़े को आप क्या लिखिए नीचे, आपने 2 हिस्से किए और जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको काउंट कर लीजिए। एक हिस्से को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपने एक को काउंट कर लिया 1/2, तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका 1/2। यहाँ पर क्या है, आपने उस रोटी के 3 टुकड़े किए और उसके एक हिस्से को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो टुकड़े कितने किए 3, तो एक लाइन के नीचे लिखिए 3 और जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसे काउंट करिए। एक हिस्से को आपने काउंट किया 1/3। यहीं पर क्या हो सकता है कि अगर एक रोटी का टुकड़ा है और उसके 3 हिस्से हमने किए और उसके 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कितने पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2 पार्ट्स को, तो हमने कितने पार्ट्स किए 3 और रिप्रेजेंट कितने को करना है 2 को, तो काउंट करिए 1 और 2, तो ये क्या कहलाएगा 2/3। यहाँ पर क्या कहेंगे 4 पार्ट किए और इस एक हिस्से को हम दर्शाना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे 1/4। मीन्स ऐसे समझिए कि जितने हम किसी भी रोटी के टुकड़े करते हैं उसमें वो कौन सा हिस्सा है। 2 टुकड़े किए 2 में 1, 3 टुकड़े किए 3 में 1, तो 1/3 1/2, 4 टुकड़े किए तो 4 में 1 1/4, और 3 टुकड़े किए 3 में 2, तो 2/3। तो इस तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि आप रोटी के टुकड़े करेंगे वो नेगेटिव नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास एक सेब है, एप्पल है, और एप्पल को आप 5 दोस्तों में बांटना चाहते हैं। इसके 5 पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए आपने 5 पार्ट्स। अब 5 पार्ट्स आपने इसके कर दिए। अब यहाँ पे जैसे भी आपको काटना है 5 पार्ट्स आप इसके कर दीजिए, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। और हमने कहा कि 2 पार्ट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप काउंट करेंगे 2 पार्ट्स को 2, और कितने आपने टुकड़े किए 5, तो इसको हम क्या कहेंगे 2/5।
तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। और इस रिप्रेजेंटेशन में जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं n से। और जो नीचे का हिस्सा है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं d से। हिंदी में इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंश, और हिंदी में इस नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। अंश बटा हर n अपॉन d, n अपॉन d। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी पार्ट्स ऑफ होल। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी पार्ट्स ऑफ होल। किसी भी होल थिंग को डिवाइड करके उसके किसी एक टुकड़े को जिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी पार्ट्स ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रैक्शन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये भी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमें ये देखना है कि फ्रैक्शन कैसे कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में नंबर 1 क्या आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर 2 आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 आएगा क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर 3 आएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। नंबर 3 मिक्स फ्रैक्शन। अब ये 3 टाइप हमें समझने हैं आज। इन 3 टाइप में सबसे पहले तो आप ऐसे देखिए कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, लेस देन 1। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। और जो मिक्स फ्रैक्शन होगा, एक नंबर होगा और उस नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। हमने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की सबसे खास बात क्या होगी? जैसे हमने फ्रैक्शन को डिनोट किया n अपॉन d के फॉर्म में, n अपॉन d। तो जो n होगा, n विल बी ऑलवेज बी लेस देन d। प्रॉपर फ्रैक्शन में n d से छोटा होगा। आप कोई नंबर n ले लीजिए, 3, तो आप यहाँ पर d 2 नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, ग्रेटर देन 3 लिखेंगे। 3/4, 3/5, या कोई आपने लिया 5 तो 5/6 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की खास बात क्या हो गया? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ fraction in which n will always be less than d, numerator will always be less than denominator। ठीक है, अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, इसे भी समझना है। जैसे जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में n छोटा था, d बड़ा था। यहाँ पर आपका d बड़ा हो जाएगा, d छोटा हो जाएगा और n बड़ा हो जाएगा। n अपॉन d ये आपका फ्रैक्शन हुआ। तो अब हमने जैसे ऊपर लिख दिया 5/3, ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/2 इट इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम 5/2 है और इसको डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 1 आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 आपका रिजल्ट आया, 2, 1 रिमाइंडर आया, 1/2, 2 1/2। तो ये 2 क्या है? आपका 1 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 1/2 होगा तब भी ये 1 से ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं तीसरा टाइप जो है मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा टाइप क्या है? मिक्स फ्रैक्शन।
मिक्स फ्रैक्शन हमें मिलता कहाँ से है? अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 5/2 लिखा और 5/2 को आप लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 1/2। हमने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन में एक नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 3 1/2, 5 3/7, 8 2/9। ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? मिक्स फ्रैक्शन के। तो आज हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही आपके लिए मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँगा। थैंक यू।